दोस्तों, बचपन से ही हम यह सुनते आए हैं कि हमें मिलेगा वही जो कि हमारे भाग्य में लिखा होगा। यदि हमारी जन्म पत्री में यह लिखा हुआ है कि हमारे भाग्य में तो धन है ही नहीं, तो फिर मेहनत करने से क्या लाभ। और यही सोचकर हम में से अधिकांश लोग उस जन्म पत्री पर विश्वास कर अपने भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, अर्थात वे कर्म नहीं करते, मेहनत नहीं करते। परंतु ऐसी स्थिति में हम यह भूल जाते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यह राज्य तेरे भाग्य में है या नहीं, यह तो बात की बात है, परंतु इसके लिए तुम्हें पहले युद्ध करना होगा, अर्थात तुम्हें पहले अपना कर्म करना होगा, क्योंकि हे अर्जुन, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य निश्चित करेगा। तो क्या दोस्तों, कर्म करने से क्या सचमुच भाग्य बदल जाता है या फिर हमें भाग्य के भरोसे ही रहना चाहिए? इसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी, कर्म करने से भाग्य कैसे बदल जाता है। किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में थे उसकी पत्नी और उसके 7 बेटे। किसान खेतों में खेतीबाड़ी करता और इस तरह वो अपनी गुजर बसर करता था। एक दिन एक पहुंचे हुए ज्योतिष उसी गांव में पधारे। अब किसान और उसकी पत्नी के मन में यह विचार आया कि क्यों न हम इस ज्योतिष से अपने बेटों का भविष्य पूछें। और ऐसा विचार आते ही किसान ने उस ज्योतिष को अपने घर आमंत्रित किया और ठीक समय पर ज्योतिष महाराज घर पधारे। ज्योतिष ने सबसे बड़े बेटे का हाथ देखा और कहा, तुम एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे। फिर दूसरे बेटे का हाथ देखा और कहा, यह तो एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। तीसरे बेटे से कहा, बेटा तुम तो वकील बनोगे। चौथे बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे भाग्य की रेखा कहती है कि तुम एक दिन बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे। पांचवें बेटे से कहा, अरे बेटा तुम तो एक दिन देश की नेता बनोगे। और फिर छठे बेटे से कहा, बेटा तुम तो शहर के सबसे धनी व्यापारी बनोगे। और आखिर में किसान के सबसे छोटे बेटे रवि की बारी आई। ज्योतिष महाराज ने रवि का हाथ देखा और यह क्या, उसका हाथ देखते ही ज्योतिष महाराज ने अपनी नाक मुंह सिकोड़कर अपना मुंह बिचकाया। सामने बैठे माता पिता ने जब यह देखा तो उन्होंने ज्योतिष से पूछा, महाराज क्या हुआ? ज्योतिष ने उत्तर दिया, भाई तुम्हारे 6 बेटे तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, परंतु तुम्हारा यह 7वां बेटा पता नहीं कहां से किस्मत लिखवा कर आया है। यह तो बहुत ही भाग्यहीन है। इसे पढ़ाना लिखाना तो समझो पैसे की बर्बादी करना है, क्योंकि इसके हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है। इसलिए मेरी मानो, इसे तो तुम अपने साथ खेती बाड़ी में लगाओ, ताकि बड़ा होकर कम से कम रोटी खाने लायक तो कमा ले। ऐसी भविष्यवाणी कर ज्योतिष महाराज वहां से चलते बने। उस अनपढ़ किसान के लिए तो उस ज्योतिष की भविष्यवाणी किसी ईश्वर की वाणी से कम नहीं थी। और अब किसान के बड़े 6 बेटे सुबह सुबह स्कूल जाते और वह नन्हा रवि कड़कती धूप में अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी करता, छोटे छोटे हाथों से पशुओं को चारा डालता। उस छोटे से नन्हे रवि को यह समझ में ही नहीं आया कि वह अपने भाइयों के साथ स्कूल क्यों नहीं जाता। इसी तरह से दिन गुजरते रहे और धीरे धीरे रवि देखते ही देखते 15 वर्ष का हो गया। एक दिन की बात है, पिता और पुत्र कड़कती धूप में खेतों में मक्का की बुवाई कर रहे थे कि तभी अचानक रवि ने कहा, पिताजी मेरे सभी भाइयों के तो बहुत मजे हैं, सभी के सभी आराम से स्कूल जाते हैं, फिर मैं ही उनके साथ स्कूल क्यों नहीं जाता? किसान ने दुखी होकर कहा, बेटा ज्योतिष का कहना है कि तुम्हारे हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है। पिता की ऐसी बात सुनकर रवि बहुत उदास हो गया। आज उसे समझ में आया कि वह अपने भाइयों के साथ स्कूल क्यों नहीं जाता। उसने वहीं एक छोटा सा पत्थर उठाया और उस पत्थर से अपने हाथ पर एक रेखा बनाई और फिर खुद से कहने लगा, यह रेखा मेरी शिक्षा की रेखा है। मैं पढ़ूंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा और पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। परंतु 15 साल के उस रवि को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि उसके रूढ़िवादी माता पिता उसे कभी स्कूल नहीं भेजेंगे। अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे यह गांव छोड़कर शहर जाना होगा। मन में यह दृढ़ संकल्प लेकर रवि उसी रात चुपके चुपके घर से बाहर निकल गया
और शहर तक जाने वाली बस में बैठ गया और अगली सुबह तक वो शहर में पहुंच चुका था। दिन भर शहर में घूमते घूमते रवि को भूख प्यास लग आई और घूमते घूमते फिर वह एक अखबार वाले की दुकान पर जा पहुंचा। अब तो अपना गुजारा करने के लिए वह घर घर जाकर अखबार बेचने लगा। एक दिन अखबार बेचते बेचते वह एक बड़ी सी कोठी में जा पहुंचा। कोठी में अंदर जाकर उसने सेठ को अखबार दिया तो अचानक की भूख के कारण उसे चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। यह देखकर सेठानी दौड़कर उसके लिए पानी लेकर आई और फिर उसे कुछ फल और मिठाई खाने के लिए दिए। अब सेठ सेठानी ने रवि से उसके बारे में पूछा। रवि ने सेठ को अपनी सारी व्यथा बता दी। उस छोटे से बालक की दर्दनाक कहानी सुनकर सेठ सेठानी को बहुत दया आई। तब सेठ ने कहा, देखो रवि, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो मैं पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस दयालु सेठ सेठानी ने अब रवि को अपने साथ अपने घर पर रख लिया और शहर के एक प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। पढ़ाई करना तो रवि का सबसे बड़ा सपना था। रवि की पढ़ाई में गहन रुचि और बढ़ती उम्र को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने रवि को एक साथ 2 कक्षाएं करने की सलाह दी और उस कर्मशील रवि ने ऐसा ही किया। इस प्रकार उसने 5 वर्षों में अर्थात 20 वर्ष की उम्र में 10वीं कक्षा पास कर ली। बाद में इंटर और फिर 25 वर्ष का होते होते रवि ने ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर ली। और अब तो उस कर्म योगी रवि ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देने की सोची और पहली ही बार में वह मेहनती रवि उस परीक्षा में पास हो गया। फिर क्या था, वह भाग्यहीन रवि आज इस समाज में एक सम्मानित IAS ऑफिसर बन चुका था और जल्दी ही किसी दूसरे शहर में उसकी पोस्टिंग हो गई। कुछ ही दिनों के पश्चात रवि के माता पिता के गांव में उसी किसान की झोपड़ी के बाहर एक IAS ऑफिसर की लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकी। किसान और उसकी पत्नी झोपड़ी से बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक नौजवान युवक गाड़ी से बाहर निकला और उस युवक ने आगे बढ़कर किसान और उसकी पत्नी के चरण स्पर्श किए और फिर बोला, बापू, ये देख मेरे हाथ में शिक्षा की रेखा, मैं तेरा वही भाग्यहीन बेटा हूँ। रवि बेटा, ऐसा कहते हुए उस किसान ने रवि को अपनी भुजाओं में कस लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। रवि के आंसू भी थम नहीं रहे थे। गांव के सभी लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने तालियों से और जयकारों से रवि का जोरदार स्वागत किया। आज रवि के पिता को अपने उस भाग्यहीन बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आखिर आज उनके बेटे ने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने परिश्रम से अपनी भाग्य रेखा को ही बदल दिया था। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके भाग्य का ताला भी आपके कर्म की चाबी के बिना कभी नहीं खुलेगा। इसलिए आप यह कर्म की चाबी लगाते रहें, अर्थात आप अपना कर्म करते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन आपका भाग्य भी प्रसन्न होकर आप तक पहुंच ही जाएगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है और यह मेरा खुद का अनुभव है। धन्यवाद। मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय माता दी।